हमारे सर आपको इस बारे में और जानकारी देंगे। ठीक है, तो कीप साइलेंटली। मॉर्निंग एवरीवन। अब अपन लोग 3-4 दिन से अभी डेली सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी ने की ये प्रैक्टिस, लेकिन पता है कि ये सूर्य नमस्कार हम करते क्यों हैं? ये होता क्या है सूर्य नमस्कार? सूरज को नमस्ते करते हैं क्या अपन? सूरज को नमस्ते तो नहीं करते ना अपन। तो आज अपन ये जानेंगे कि सूर्य नमस्कार होता क्या है, क्योंकि अपन करते तो रोज हैं, लेकिन अपन को ये मालूम नहीं है ठीक से कि सूर्य नमस्कार होता क्या है। ठीक, तो सूर्य नमस्कार जो है ये 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक पहली चीज़ है योगा, ठीक है, ध्यान। योग से क्या होता है? योग से हमारा मन, मस्तिष्क, हमारी बुद्धि निखरती है और मजबूत बनती है। और दूसरा सूर्य नमस्कार में शामिल किया गया है व्यायाम को, एक्सरसाइज। तो जब हम एक्सरसाइज प्लस योगा दोनों को एक साथ करते हैं तो तैयार होता है हमारा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला तो क्या है, इससे आपका दिमाग मजबूत होता है, आपके याद करने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा चीज़ इससे क्या होता है, इससे आपके शरीर में जो कई प्रकार की बीमारियां भी यदि होती हैं, तो यदि हम डेली सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तीसरी चीज़, इससे आपकी स्किन को फायदा होता है, आपकी स्किन चमकदार बनती है। तो सूर्य नमस्कार करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। अब लेकिन जब हम स्कूल में सूर्य नमस्कार करते हैं तो हम तो दोपहर के टाइम करते हैं, खाना खाने के बाद, ठीक है, लेकिन वो तो हम केवल सीखने के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम किसी भी टाइम कर लेते हैं। लेकिन यदि सूर्य नमस्कार हमको डेली करना है तो इसको करने का सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का। सुबह उठ के खाली पेट सूर्य नमस्कार करने से आपके शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को सूर्य नमस्कार सुबह करना चाहिए एक्सरसाइज की तरह। और कितने बार करना चाहिए? कम से कम 10 बार, कम से कम 10 सूर्य नमस्कार हमको डेली सुबह उठ के करना चाहिए। और जब आपका स्टेमिना अच्छा हो जाए तो धीरे धीरे हम 10 से 15 बार, 20 बार भी इसको कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सूर्य नमस्कार के बारे में। लेकिन अब एक चीज़ और है कि सूर्य नमस्कार हम कर तो किसी भी दिन सकते हैं, लेकिन हम इसको 12 जनवरी को ही क्यों करते हैं? वाई डू वी सेलिब्रेट सूर्य नमस्कार ओनली ऑन 12th of January, नॉट एनी अदर डे? किसी को पता है 12 जनवरी को ही सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं? तो बता दें यदि आपको पता ना हो तो। 12 जनवरी को ही सूर्य नमस्कार इसलिए करते हैं क्योंकि इस दिन एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था जो भारत माता का न सिर्फ बेटा था बल्कि भारत माता का सूर्य भी था। ही वॉज द रियल सन ऑफ अवर भारत माता। सन समझ गए ना सब लोग? सन की 2 स्पेलिंग्स होती हैं, SON सन। सन मतलब बेटा, और दूसरा होता है SUN सन। सन मतलब सूर्य। तो ही इज द रियल सन ऑफ अवर भारत माता। वो बेटे भी हैं और सूर्य भी हैं। तो वो भारत माता के लाडले बेटे होने के साथ साथ भारत माता के ऐसे सूर्य भी थे जिन्होंने पूरे भारतीय इतिहास को गौरवान्वित किया। भारत का कोई सबसे चमकदार सूरज है, भारत का कोई सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति यदि भारत में हुआ है तो उनका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। सूर्य की क्या पहचान होती है मालूम है आपको? सूरज की पहचान होती है उसकी चमक। सूरज के अंदर जो चमक होती है, उसकी जो रोशनी होती है, सूर्य अपनी रोशनी से खुद भी चमकता है और जिस चीज के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ जाए वह चीज भी उससे चमकने लगती है ना? ऐसे ही थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की जो मुख्य पहचान थी दुनिया में वह थी उनके विचारों की वजह से। और उनके विचार इतने महान थे कि अपने विचारों से वह स्वयं भी चमकते थे, और जो लोग उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लेते हैं उनका जीवन भी चमकदार हो जाता है। तो स्वामी विवेकानंद हमारे भारत के बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। अब यदि हम बात करें राष्ट्रीय स्वतंत्रता की, तो भारत को आज़ाद करवाने में जितने भी लोगों का योगदान रहा, चाहे वो महात्मा गांधी हों, सुभाष चंद्र बोस हों या और भी भगत सिंह जैसे जो नेता रहे, ये सभी क्रांतिकारी, सभी नेता थे, ये सब किसकी पुस्तकें पढ़ते थे?
स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे उनको पुस्तकों में लिखा गया और उनके विचारों को पढ़कर ही भगत सिंह ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने का निर्णय किया और उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान किया। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जितनी बातें कही जाएं वो कम है। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों की संख्या में विचार लिखे और उनके विचार ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। स्वामी विवेकानंद का जो सबसे प्रसिद्ध विचार दुनिया में प्रसिद्ध है वह क्या है? स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मतलब यदि कोई काम आप करने का तय कर लेते हैं तो इसको आपको बीच में नहीं छोड़ना है, चाहे पढ़ाई हो या खेल, जो भी आप करें आपको। तो इसको यदि अपन इंग्लिश में कहें तो ये क्या कह सकते हैं? अराइज। अराइज मीन्स उठना, वेक जागना, अराइज वेक एंड वॉक टिल यू डू नॉट गेट द सक्सेस। जब तक आपको सफलता ना मिले आपको आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, अब जब स्वामी विवेकानंद की यदि बात हो रही है और शिकागो सम्मेलन के बारे में हम ना कहें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कभी सुना है शिकागो सम्मेलन के बारे में? नहीं सुना होगा। तो अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है शिकागो। ठीक, सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा हुई थी जिसमें दुनिया भर से लोगों को बुलाया गया था कि आप आइए, अपने अपने देश की संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में दुनिया को जानकारी दीजिए। तो दुनिया भर से लोग अमेरिका में इकट्ठे हुए और स्वामी विवेकानंद को भी भारत की तरफ से भेजा गया कि आप जाइए और अपने हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बारे में दुनिया को बताइए। क्योंकि क्या था कि भारत में 1893 के सम्मेलन से पहले भारत की जो स्थिति थी दुनिया की नज़रों में वह कैसी थी कि ये तो कोई सांप सपेरों का देश है, आदिवासी लोग, अनपढ़ लोग रहते हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है। दुनिया ऐसा ही सोचती थी हमारे बारे में। फिर स्वामी विवेकानंद जब भारत से अमेरिका पहुँचे तब वहाँ के लोगों की सोच हमारे बारे में ऐसी थी, तो उन्होंने सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए कब बुलाया? सबसे आखिरी में, कि चलो तुम आए हो तो तुमको भी 2 मिनट बोलने का मौका दे देंगे, लेकिन बीच में नहीं देंगे। कब देंगे? जब सम्मेलन खत्म होने वाला होगा तब आखिरी में आपको 2 मिनट बोलने के लिए खड़े कर दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि आप कुछ बोलो जनता उठ के भाग जाए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा चलो ठीक है 2 मिनट ही सही। अब जब सारे लोग बोलकर चले गए और आखिरी में नंबर आया स्वामी विवेकानंद का, तो आखिरी के 2 मिनट जो इनको बोलने के लिए कहा गया, इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही ऐसे की कि स्वामी विवेकानंद के भाषण की शुरुआत की एक लाइन सुनकर ही पूरे जितने लोग वहाँ बैठे थे सब तालियां बजाना उन्होंने शुरू कर दी। और ऐसा कहते हैं कि लगभग 2 से 3 मिनट तक पूरे हॉल में तालियों की आवाज़ गूंजती रही। और स्वामी विवेकानंद का जब भाषण शुरू हुआ तो कब 2 मिनट के 10 मिनट होगा किसी को पता ही नहीं चला। लोग सुनने में इतना खो गए उनकी बातों को। उन्होंने भारत की ऐसी छवि दुनिया के सामने रखी कि उस दिन के बाद से भारत की पहचान स्वामी विवेकानंद से होने लगी और भारत जो है एक अपनी संस्कृति का जो गौरव भारत का खोया हुआ था वो भारत को मिल गया। और अगले दिन पूरे भारत के लिए गौरव का दिन क्या रहा कि अगले दिन पूरी दुनिया के जितने भी प्रमुख अखबार थे और टीवी न्यूज़ चैनल थे, सब जगह केवल एक ही खबर थी, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद भारत के लिए एक सूर्य की तरह थे। और दूसरी बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा जीवन नहीं जिया। आपको शायद पता हो स्वामी विवेकानंद की मृत्यु जो है केवल 39 साल की उम्र में हो गई थी। मतलब आप खुद सोचो कि आज हमारी उम्र 40 साल 50 साल हो जाती और हमको हमारे मोहल्ले या गांव से ज़्यादा कोई नहीं जानता। इतने लोग जानते हैं, हमारे रिश्तेदार जानेंगे, गांव के लोग, लेकिन 39 साल की उम्र में पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद को पहचानता था। और उस समय ना कोई व्हाट्सएप चलता था, ना कोई फेसबुक था, ना कोई इंस्टाग्राम था कि लोग आपको फॉलो करते थे। उनको लोग रियल में फॉलो करते थे। पर आखिरी समय तक उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के दिन भी उन्होंने अपनी सारी क्रियाएं पूरी की, सभाएं की, प्रार्थना की, सारे काम पूरे किए। तो स्वामी विवेकानंद भारत के लिए एक सूर्य के समान थे। इसीलिए उनके याद में 12 जनवरी उनके जन्मदिन को सूर्य नमस्कार के रूप में मनाया जाता है।
और आपको पता है स्वामी विवेकानंद को इस दुनिया से गए हुए कितने साल हो गए? कोई अभी की बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद को इस दुनिया से गए हुए करीब 122 साल हो चुके हैं। 1902 में उनकी मृत्यु हुई थी। 122 साल के बाद भी वो व्यक्ति आज हमारे बीच जिंदा हैं। क्यों? सिर्फ अपने विचारों की वजह से। क्योंकि इंसान चले जाते हैं लेकिन उनके विचार हमेशा हमारे बीच में बने रहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि सूर्य नमस्कार हम क्यों करते हैं? ठीक है, तो अब हम लोग आज सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे और करके बताएंगे। और कोशिश करना कि आप लोग भी हर रोज सूर्य नमस्कार अपने अपने घर में किया करो सुबह खाली पेट। ठीक है, चलिए, जय हिंद।